Good morning, dear student. Stand up for lesson number 4. This is our English 2. Okay. So, in our last video, we have completed the story. Now, in this video, we are going to focus on the main concepts of the story, means grammatical part. Okay. Let's start. Okay. Let's start the grammar part. Mohit is a morning walker. Mohit felt a strong hatred for Mr. Malik. Mohit wanted to set the bird free. Mohit rushed to the cage. Okay, now see these pink color words is, felt, wanted and rushed. These are the verbs, doing words, जिस we call them doing words, means काम, जो भी काम हम करते हैं हिंदी में हम उसे काम कहते हैं. ओके सी मोहित इज़ अ मॉर्निंग वॉकर. मोहित सुबह सुबह वॉक करता है. मोहित फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग हेटेड फॉर मिस्टर मलिक. मोहित ने मिस्टर मलिक के लिए बहुत ज़्यादा हेट फील किया. मोहित वांटेड टू सेट द बर्ड फ्री. मोहित चाहता था कि वो बर्ड फ्री हो जाए. मोहित रश्ड टू द केज, मीन्स मोहित भागा हुआ दौड़ा हुआ केज तक पहुंचा, पिंजरे तक पहुंचा. Okay, so these pink color words are called doing words or verb. Okay, let's see here. The highlighted words are called action words. What we say, action words or doing words or simply verbs. देखिए हम यहाँ पे इन्हें एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं, डूइंग वर्ड्स कह सकते हैं और सिंपली वर्ब भी कह सकते हैं. ओके, दे ऑल टेल वॉट मोहित डिड. ये हमें क्या बता रहे हैं कि मोहित ने क्या किया. वर्ड्स लाइक इज एंड वॉज टॉक अबाउट वॉट मोहित इज और वॉज. सी फर्स्ट इज एंड वॉज. इज एंड वॉज आर नॉट वर्ब, इट्स ऑक्सिलरी वर्ब और इन अदर वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब. मीन्स ये शो करते हैं कि मोहित इज मीन्स प्रेजेंट में है और वॉज मीन्स पास्ट में है. ओके, अंडरस्टैंड. So did you note how important a verb is in a sentence? How important a verb is in a sentence? So आप लोगों ने देख लिया ना कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब कितना ज़रूरी होता है. ओके, यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट इट. और हम वर्ब के बिना एक भी सेंटेंस बना नहीं सकते. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, मूविंग फर्दर. समटाइम वी नीड मोर देन वन वर्ब टू मेक अ सेंटेंस वर्क प्रॉपरली. देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में हमें एक से ज़्यादा वर्ब की ज़रूरत होती है. ओके, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, व्हेन मोहित वॉज गोइंग. ओके, वर्ड दैट हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स appropriately in certain sentences by combining themselves with the main verbs are called helping verbs or auxiliary words. Okay, see, we have to understand here helping words and auxiliary verbs. Okay, see here the sentence, when Mohit was going. जब मोहित जा रहा था. now here going, go is a verb. से go means जाना. going is a verb, but before going the word used was, and this was is known as the helping verb or we can say auxiliary verb. means ये जो was है, जो सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है, वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड को अप्रोप्रिएटली समझने के लिए. ओके, सो दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. द हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑलवेज यूज विद द मेन वर्ब. नाउ द मेन पॉइंट इज दैट द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड विथ मेन वर्ब. मीन्स मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है. जो हमारा मेन काम है, जो वर्ब है, उसके साथ ही यूज़ होता है. Let's see first example. She is crying. Now here crying means रोना. वो रो रही है, तो crying जो है वो हमारा मेन वर्ब है. अब आप देखिए कि crying के साथ जो is है, ये है हमारा auxiliary और helping verb. Okay, now example 2. He was laughing. वो हंस रहा है. laughing means हंसना, ये हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ जो जुड़ा है वो है was. so was is our auxiliary और helping verb. okay, example 3. I have done the work. मैंने अपना काम कर लिया. so here have done the work means हमने हमारा काम कर लिया, ये हमारा मेन वर्ब है. now here have
have is used as a auxiliary or helping verb. The most important thing about these auxiliary verbs is that they are never used alone. Okay, so you have to remember one thing about auxiliary verbs. Auxiliary verb के रिलेटेड आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि auxiliary verbs कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते. They are used with some other word. वो हमेशा कोई और वर्ड्स के साथ जुड़कर ही यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ ing. एग्जाम्पल शी इज़ डांसिंग. ही इज़ पेंटिंग द चर्च वॉल्स. वो चर्च की दीवारों को पेंट कर रहा है. हियर आवर मेन वर्ब इज पेंट मीन्स कलर करना, पेंट करना. नाउ सी द एडिशन ऑफ ing. It becomes paint plus ing equals to painting. Some of the auxiliary or helping verbs are, now remember these all helping and auxiliary verbs because it is very useful in our sentence. Okay, what are these? Is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, must, should, may, might. Okay, moving further, you all understand this, that where they used. Okay, this is I have made for you for your better understanding. Okay, helping or auxiliary verb in present or in past. So first I, if we use in present and then we use am as an auxiliary verb, means अगर हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा चूज़ करेंगे वो हमें देखना है. विथ ही शी इट वी यूज़ इज़. वी यू दे वी यूज़ आर. नाउ दीज सम अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट हैव, विल, शॉल, कैन, मे, बट इट चेंज इन पास्ट टेंस. सी with I we use was. In past tense he, she, it we use was. We, you, they we use were. Now some change part. See, in present have but in past had. In present will और shall means present में will और shall और past में वो would हो जाता है. present में can it become could in the past. present में may it become might in past. Let's see some examples. The verbs are changing from present to past. Means verb जो है वो past present tense से past tense में change हो रहे हैं. First play means खेलना. Present tense में play and in past tense played. Present tense bend, past tense bent. Present tense receive, past tense received. Present tense dance, past tense danced. Another one. Present tense write means लिखना. Past tense wrote. Present tense catch means पकड़ना. Past tense caught. Present tense break means तोड़ना. Past tense broke. Present tense bind. Past tense bound. Okay, so you have understand that verbs are changing from present to past tense. Okay, complete. Always remember, action that take place regularly are expressed with the help of action words in the simple present tense. For example, I add sugar and milk to the water. Now see, always remember that action that take place regularly are expressed with the help of an action word. Means जो verbs हम regularly express करते हैं, regularly अपने काम में use करते हैं, उन्हें हम इस तरह से शो करते हैं. सी एग्जाम्पल, आई एड शुगर एंड मिल्क टू द वाटर. मैंने वाटर में मिल्क और शुगर मीन्स चीनी और दूध मिक्स किया. सो हियर व्हाट इज़ द नोट फॉर अस? आई एम और आई वॉज एडिंग शुगर. हम यहाँ पे इसे अगर प्रेजेंट में है तो आई एम कर सकते हैं और अगर पास्ट में है तो आई वॉज भी कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रामेटिकल पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. ओके.